नर्सरी से लाए हुए प्लांट अक्सर ख़राब हो जाते हैं और उनका कारण क्या होता है ये हमें पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी से लाए हुए प्लांट हमारे किस कारण से ख़राब हो जाते हैं और आप इन्हें कैसे सही कर सकते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट को लेकर आते हैं, कुछ दिनों के बाद वो सूख जाते हैं या उनकी पत्तियां झड़ जाती है और थोड़े समय बाद वो पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण होता है उसकी सॉइल। जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसकी सॉइल को चेक करें। अगर आप जैसे नर्सरी में अलग-अलग मिट्टी में प्लांट्स मिलते हैं, कुछ मिट्टी के साथ रेत मिक्स होती है, रेतीली मिट्टी में प्लांट मिलते हैं। वो वाले प्लांट आप 6 महीने तक भी अगर नर्सरी पॉट में रखेंगे या उन्हें रीपॉट नहीं भी करेंगे तो वो आपके अच्छे से चलते रहेंगे। लेकिन बहुत से जो प्लांट हैं वो इस तरह के आते हैं जिनकी मिट्टी अलग होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो नर्सरी से प्लांट लाया हुआ है उसकी मिट्टी जो है वो कैसी है। तो कई बार काली मिट्टी में आते हैं, वो वाले प्लांट भी हमारे काफ़ी अच्छे तरह से चल जाते हैं। इन्हें आप 1 महीने तक ग्रो बैग में रख सकते हैं, रिपॉट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सबसे मेन चीज़ हमें ध्यान में ये रखनी होती है कि जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसे लाते ही रिपॉट नहीं करना है। उसे लाने के बाद अपने पुराने प्लांट्स के साथ में रखना है। कुछ दिनों तक आप उन्हें पुराने प्लांट्स के साथ में रखिए, वाटर कम दीजिए अगर कम पानी देने वाले प्लांट हैं तो, या रेगुलर वाटरिंग वाले प्लांट हैं तो उन्हें आप रेगुलर वाटरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अपने बाकी प्लांट्स के साथ उन्हें दबाकर छिपाकर रखिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काली मिट्टी में आते हैं, उसमें खाद वगैरह मिक्स्ड होती हैं तो उन्हें भी हम रख सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है प्लांट के ख़राब होने की, तो वो होता है रेड सॉइल में लाए हुए प्लांट। जब भी आप रेड सॉइल में प्लांट अगर लेकर के आते हैं तो वो थोड़े टाइम में ख़राब होगा ही होगा और उसे आपको रिपॉट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो रेड सॉइल में आप नर्सरी वाले से तो हम कह नहीं सकते कि आप रेड सॉइल वाले प्लांट्स नहीं दीजिए, लेकिन हम उसे घर पर लाकर उसकी रेड सॉइल को पूरी तरह से निकाल कर उसे वॉश करके हम उसे अपने घर के बनाई हुई पॉटिंग मिश्रण में लगा सकते हैं, तो हमारा प्लांट जो है वो आगे ग्रोथ कर पाता है। तो रेड सॉइल में लाए हुए प्लांट अधिकतर वो प्लांट्स होते हैं जैसे क्रॉटन है, या बहुत से प्लांट जो हैं वो रेड सॉइल में आते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अपने जो प्लांट से अगर रेतीली मिट्टी मतलब मिट्टी और रेत के मिश्रण में अगर प्लांट लगा हुआ आप पौधा लाए हैं तो उसे आप कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। काली मिट्टी में अगर प्लांट है तो उसे आप रख सकते हैं। कई बार कोकोपीट में भी प्लांट आते हैं तो उसे भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर रेड सॉइल वाला प्लांट है तो उसे आप 2 से 4-5 दिन के अंदर उसे रिपॉट कर लें। रेड सॉइल को पूरी तरह से निकाल दें और अपनी बनाई हुई सॉइल के अंदर आप प्लांट को लगाएंगे तो आपकी नर्सरी से लाए हुए प्लांट ख़राब नहीं होंगे। नर्सरी से लाने के बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं, तो वो गुलाब के होते हैं, मोगरे के होते हैं, क्रॉटन के हो जाते हैं। कुछ हार्डली प्लांट्स होते हैं जो रेड सॉइल के अंदर ही देते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। कई बार नर्सरी वाले ब्लैक सॉइल के साथ रेड सॉइल मिक्स करके भी प्लांट्स को देते हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उसे ग्रो बैग में ना रहने दें और 15 से 20 दिन के अंदर आप उसे रीपॉट कर लें। और रेड सॉइल में है तो 4 से 5 दिन के अंदर ही आप उसे अलग सॉइल में लगा दें, तभी आपका प्लांट जो नर्सरी से लाया हुआ है वो ख़राब नहीं होगा और काफ़ी दिनों तक चलेगा। थोड़े थोड़े टाइम में, महीने 2 महीने में अपने प्लांट्स को गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट गुड़ाई करके देते रहें, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। थैंक यू।